अबू तालिब का बदतरीन खबीस तरीन दुश्मन भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह के घर में बुत थे, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। मैंने बड़ी तहकीक की सरकार कि ये सब जगह तो रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये अली को करम अल्लाह वजहो किस लिए कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह का इस पे करम ऐसा था कि ये कभी किसी बुत के सामने झुका नहीं। इसीलिए तबलीग की दावत सुरशीला का इन्विटेशन इस बात की दलील है कि इस घर में बुत नहीं थे और सब जगह बुत थे। बुत सारी जगह थे, कहीं गड़े थे, कहीं पड़े थे, कहीं अड़े थे, कहीं खड़े थे। हर जगह बुत ही बुत थे। ना तो मना तो हबल के खदमों में आने वाली धूल को अपने माथे का तिलक लगाने वाले अबू जहल की औलादे, क्या समझे कि अजमत थे। अबू तालिब क्या है? अबू ताहा क्या मिसरे मरबूत हुए हैं मेरी तकरीर से। कौसरी मजमे में कौसरी मिसरे है। अबू तालिब तेरे घर पे फजीलत आ गई, खुल गए कुरान के लब, आयत पे आयत आ गई। आए अबू तालिब तेरे घर पे फजीलत आ गई, खुल गए कुरान के लब, आयत पे आयत आ गई। सिलसिला दर सिलसिला नस्ले इमामत आ गई। तालिब के घर, अबू तालिब के घर, अबू तालिब के घर। ए अबू तालिब तेरे घर पे फजीलत आ गई, खुल गए कुरान के लब, आयत पे आयत आ गई। सिलसिला दर सिलसिला नस्ले इमामत आ गई। वो रिसालत जा रही है, ये विलायत आ गई। अबू तालिब तेरे घर पे फजीलत आ गई, खुल गए कुरान के लब, आयत पे आयत आ गई। सिलसिला 6 मिसरे तो मैंने महफूज रखे ना। अभी तो मैंने सिर्फ तमहीदी 4 मिसरे बयान किए हैं। कीमती चीज इंतजार करा के देता हूं। कीमती चीज इंतजार करा के देता हूं। अल्लाह भी तो जब तक इंतजार में तड़पा नहीं देगा, जब तक अपनी सबसे कीमती चीज थोड़ी भेजेगा। ऐ अबू तालिब तेरे घर पे फजीलत आ गई, खुल गए कुरान के लब, आयत पे आयत आ गई। सिलसिला दर सिलसिला नस्ले इमामत आ गई। वो नबूवत जा रही है, ये विलायत आ गई। ए अबू तालिब वो नबूवत जा रही है, ये विलायत आ गई। यूं तेरे किरदार का सूरज हवैदा हो गया और तेरा बेटा खाना काबा में पैदा हो गया। हो रही है, खुदा की कसम कौसरी मजलिस। मजा आ रहा है मुझे भी खिताब करने में। इसलिए हजरत के आप ही की चीजें उठा के आपको दे रहा हूं। क्यों आए हो यहां पर अपना वतन छोड़कर?
कहेंगे यहाँ जरिया माश के ज्यादा दरवाजे खुले हुए थे। ये अलग बात है कि अब उससे भी ज्यादा बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन इरादा तो यही था ना। और ये बात अजहर ने शम्स से कि दौलत, एक औलाद, एक जान, एक अकीदा, ये बिल्कुल स्टेयर से सीढ़ियां हैं। माशाअल्लाह। दौलत, सेकंड नंबर पे जान, तीसरे नंबर पे औलाद, चौथे नंबर पे अकीदा। इंसान अपनी दौलत को जान पे कुर्बान करता है। जियो बहुत कुछ ले रहा है। इंसान अपनी दौलत को अपनी जान पे कुर्बान करता है। अपनी जान को अपनी औलाद पे, अपनी औलाद को अपने अकीदे पे, यानी जान से भी ज्यादा जो प्यारा होता है ना, शर्त है कि इंसान बेगैरत न हो। क्योंकि मुझसे आगे आगे रह रहे हैं, मजा आता है ऐसी मजमे में। माल, जान, औलाद, अकीदा। 70 करोड़ रुपया कमाया, सारी जिंदगी अजदाद की छोड़ी हुई जायदादें, और एक डॉक्टर कहे कि हार्ट रुक जाएगा कल सुबह 6 बजे तक, लेकिन मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, 70 करोड़ मुझे दे दे। वो खुद भी, घर वाले भी अगर प्यार करते हैं कहेंगे फाका करके गुजार लेंगे। 70 करोड़ से दे दो। जान, वो बखील आदमी जिसने कभी अंजुमन में $2 न दिए, एक ही झटके में 70 करोड़ देकर किसी से बताएगा भी नहीं। वाह जी वाह, क्योंकि सबकॉन्शियस में, तशऊर में ये है कि दौलत होती है जान पर कुर्बान करने के लिए। और औलाद की कोई बात आ गई तो वालिदैन अपनी जान दे देते हैं। अपनी जान होती है औलाद पर कुर्बानी के लिए। हम मर जाएं तो क्या हो, मगर इस हमारी नस्ल से, इस बच्चे से, हमारी नस्ल की तो क़यामत तक बका का यकीन है। हमने दुनिया देख ली, कोई बात नहीं, जान दे देंगे। और अकीदे पे बात आ गई तो औलाद को कुर्बान कर देंगे। मगर 3.5 साल तक शेर अबू तालिब ने, हजरत अबू तालिब ने कभी तालिब को, कभी अकील को, कभी अली को मुस्तफा के बिस्तर पर इसीलिए लिटाया कि ताकि मेरा बेटा कोई भी ज़बा हो जाए, मोहम्मद बच जाए। मोहम्मद यूं तो रिश्ते में भतीजा था, भतीजे पे कोई अपने बेटे कुर्बान नहीं करता, मगर 3.5 साल तक इन बेगैरत अरब के चरवाहों को अबू तालिब यही बता रहे थे, अब तो समझ लो कि मोहम्मद मेरा भतीजा नहीं, अकीदा है।
मकरू चेहरे के लोग कि जिनके चेहरों की कराहियत टेलीविजन की चमकती हुई स्क्रीन भी नहीं रोक पाती। वो कहते हैं कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा ही नहीं, अबू तालिब ने कलमा पढ़ा ही नहीं, तुम्हें सुना के पढ़ते। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो सुना हो वो याद हो। कितना बड़ा जुमला कहा है कि तुम्हें कलमा 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 तुम्हें सुना के पढ़ते, जो सुनाया था क्या याद रहा? याद रहा तो बताओ खदीर का पैगाम क्या था? जबान के 4 नुस्खे कयामत के 4 मिसरे मजबूत हुए हैं। नबी ने अली को उठा के यही तो बताया था कि कदर दे हक विच आजाद थके नहीं। मैं तो सारे साल की थकान उतारने आया हूँ, एक तेरा भी थका मैंने कदर दे हक विच आजाद भिरा दे हक विच भिरा। अजीब मंजर है तुम दे अंदर नबी दे हक विच खुदा दा अजीब मंजर है कौम दे अंदर। नबी दे हद विच खुदा दा हद है। हमने तो कहीं कलमा नहीं सुना, जो कुछ सुना क्या याद रहा। और कदीर का पैगाम नबी ने कोई 4 दीवारी के अंदर या खेमे को बंद करके नहीं, खुले हुए मैदान में किया था और जाके मक्के और मदीने में भूल गए। आज कहते हैं कि बताओ कहां कलमा पढ़ा था। और नबी आखिरी वक्त तक कहते रहे अबू तालिब से, अब तो चचा जान कलमा। उन्होंने कहा वक्त नज़ा बोले अपने भतीजे से कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। कभी कभी तुम निसियान और सियान और हिज़ियान के कितने शिकार हो जाते हो। इल्जाम भी जिसको भी लगाया है तुमने वक्त नज़ा लगाया है। जब नबी को हिज़ियान का इल्जाम लगाने से न छोड़ा तो अबू तालिब को क्या छोड़ते। जबकि कुरान को मरबूत कर दी कल की गुफ्तगू से कुरान ने ऐलान कर दिया है कि उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वता अन यकफिर बिहा हाउलाई फक़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन। कि हमने जिन्हें नबुव्वत हिकमत शरीयत अता की है अगर सारे मिलकर भी उसका इनकार कर दे मुनकिर हो जाएं
तो उस नबी की नबुवत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फाइर बिहा हौला फकत वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन, क्योंकि अल्लाह ने हर नबी के साथ एक ऐसा वकील किया है जो लैसु बिहा बिकाफिरीन, जो एक लम्हे के लिए भी काफिर नहीं रहा। ये कुरान की आयत का ऐलान है, कुरान है, आयत है, कोई रिवायत नहीं। जो नबी का वकील है वो एक लम्हे के लिए भी काफिर नहीं। और नबी ने अपनी निकाह पढ़वाया है अबू तालिब से, और जो निकाह खां होता है उसे वकील कहते हैं। ये लड़की का वकील, ये लड़के का वकील। अबू तालिब के, अब मुस्तफा के वकील अबू तालिब, वकीले मोहम्मद अबू तालिब, और कफीले मोहम्मद भी अबू तालिब। सारी दुनिया के जो तबलीग करने के लिए लोग जाते हैं, हम भी आए हैं। कुछ लोग इंफरादी इंडिविजुअल अकेले जाके मुकर्रिर की हैसियत से तबलीग करते हैं, कुछ जमातें लेके घूमते हैं, सारे अपने अंदाज से। लेकिन खास करके वो जो दरवाजे को दस्तक देते हैं ना जमात वाले लोग, उन्हें और कुछ तो याद नहीं होता, बस वो यही कहते हैं नेक बनो, एक बनो, नमाज पढ़ते रहो और अल्लाह के हुजूर पाक का दामन थामे रहो ताकि निजात पा जाओ। और चाहे याद नहीं होता, कलमा भी उन्हें से याद नहीं होता। एक बनो, नेक बनो, नमाज पाबंदी से अदा करो और सरकार का, अल्लाह के हबीब का दामन थामे रहो ताकि निजात हो जाए, जन्नत में चले जाओ। यानी तबलीग का बेस ये है, बेसिक ये है कि मुस्तफा का जिसने दामन थाम लिया उसका बेड़ा पार, उसकी निजात हो गई। आओ अगर तारीख तबरी में ना हो तो मेरे हाथों में हथकड़ी पहना देना। जब सरकार रिसालत मां का सर से साया हजरत अब्दुल्ला का, दादा का, सबका उठ गया, तो बनी हाशिम के जवानों को हजरत अबू तालिब ने जमा किया और कहा कि मुस्तफा, जिससे चाहते हो कि जो तुम्हारी परवरिश करे उससे बताओ कि किससे परवरिश कराना चाहते हो। बनी हाशिम के किसी भी जवान में वफा का शक करना, अपने शजरे में शक करना। लेकिन अब मैं क्या करूं? नबी के लिए कुरान कह रहा है वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा साहिब मोहम्मद न कभी बहका है न कभी फटका है। वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। ये कंकरिया नहीं फेंक रहा, ये तो हम हैं। यानी जो भी मोहम्मद के हाथ का फेल होगा, मैं कितना बड़ा जुमला कह रहा हूं, वो अब्दुल्ला के यतीम का नहीं, वो अल्लाह का हो अमल होगा। यानी अल्लाह कोई काम अपने हाथ से करता तो वही करता जो मोहम्मद कर रहा है। आप मुसलमानों अपने किबला अकीदतों के किबले को दुरुस्त करो। मेरी तकरीर सुन के कि सारे बनी हाशिम के जवान कतार से खड़े थे, जिसके हाथ की कंकरियां फेंकने पे खालिद अपना फेल बता देता है, उसने एक मर्तबा सारे बनी हाशिम के दूरान
नफीसा, जुमला जबान प्यारा है। खालिक के खूबसूरत इंतखाब को मोहम्मद कहते हैं और मोहम्मद के हसीन इंतखाब को अबू तालिब कहते हैं। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह की फे से लेकर वन्नास की सीन तक मेरे नबी का नाम कुरान मजीद में 5 बार आया है। 4 बार लफ्ज मोहम्मद और 1 बार अहमद। तवज्जो है। मेरे नबी का नाम पूरे कुरान मजीद में, कुरान हकीम में, किताब हक में 4 बार मोहम्मद आया और 1 बार अहमद आया। अहमद के लिए कुरान की आयत आई है कि हजरत ईसा ने पेशन गोई की थी और खालिक ने नबी का नाम अहमद रखा। लेकिन जब हमारे नबी ने अपने कदम मुबारक से इस धरती को जीनत दी, तो घर के बुजुर्गों को जमा किया गया। अब 2 रिवायतें हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए बच्चे का। तो अबू तालिब ने गोद में लेके कहा ये मेरा मोहम्मद है। कुछ लोग तारीखी हवाले देते हैं, वो कहते नहीं अबू तालिब ने नाम नहीं रखा। फिर किसने रखा? उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा है। हम झगड़ते नहीं हैं, नाम चाहे अब्दुल मुत्तलिब ने रखा हो या अबू तालिब ने रखा हो, हम तो हर जगह नजफ की चौखट को चूम के कहते हैं कि अगर अब्दुल मुत्तलिब ने रखा तो वो अली के दादा थे। अगर अब्दुल मुत्तलिब ने रखा तो वो अली के दादा थे। अबू तालिब ने रखा तो अली के दादा थे। नाम अहमद भी नबी का, किसी और का नाम नहीं। कुछ लोग खुतबे में जो हमारे उलमा पढ़ते हैं कि हमारा नबी वो है जिसका अर्श पे नाम अहमद और जमीन पे मोहम्मद, इसीलिए कि जमीन पे मोहम्मद नाम दिया है अबू तालिब ने और नाम मेरे नबी का अहमद, अहमद भी मेरे नबी का नाम है। लेकिन अब सारे मुसलमानों से सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हजारों लोग मेरे जानने वाले हैं, किसी को राहे हक पे लाकर कलमा पढ़वाना चाहता हूँ तो क्या कहूँ? ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। अब तो कोई शक नहीं रहा, कोर्ट के सामने गली मुका छोड़ी है।
हमारा नबी अहमद है, अल्लाह ने नाम रखा है, कुरान में नाम आया है। मगर मैं कह दूं कि ये अहमद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हुआ है, तो गांव के छोटे से मुल्ला से लेकर मोटे से मुफ्ती तक सारे कहेंगे कलमा तो गलत है। कुरान में नबी का नाम है अहमद और आप गलत बता रहे हैं। अल्लाह ने नाम रखा है, अल्लाह जिम्मेदारी रखा है कि मैंने नाम रखा है नबी का अहमद, फिर भी गलत बता रहे हो। अजान में अच्छा अली वलीउल्लाह की बात नहीं, विलायत पे झगड़ते रहो, चलो कोई बात नहीं। हम आपसे कह रहे हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह अशहदु अन्ना अहमद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अहमद अल्लाह के रसूल हैं, तो सारा का सारा गांव शहर दौड़ पड़ेगा, अखबारों में छप जाएगा, नया कलमा, नई अज़ान, नया मज़हब, नया दीन, नया अक़ीदा, काफिर। अरे कुरान की आयत पर, अल्लाह के दिए हुए नाम पर आप तो कहते हैं सारा का सारा डिपेंड करता है अमल पर, नियत पर। मेरी नियत यही है कि कलमा उन्हीं का पढ़ रहा हूँ, नाम उन्हीं कमली वाले का, तहा यासीन का। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने अहमद रसूलुल्लाह कह दिया तो काफिर क्यों हो गया, अज़ान गलत क्यों हो गई, इनका नादान। इसीलिए ये मोहम्मद की शरीयत है और मोहम्मद ने भी शरीयत अपनी तरफ से नहीं बनाई, उधर से अता हुई, इधर से बयान हुई, और वो बयान किया अल्लाह के नबी ने अपने कलमे में या अज़ान में अल्लाह वाला नाम नहीं, अबू तालिब वाला नाम रखे। बता दिया कि कायनात में जब तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अबू तालिब के दिए हुए मोहम्मद के नाम को ज़बान पे जारी न कर ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद लक़ब दिया है, नाम दिया है हजरत अबू तालिब ने, क्योंकि वो वकील भी है मोहम्मद के और कफील भी है। हाथ चाहे तंग रहे या ज्यादा रोजी मिले या कम, मगर गुजार तो रहे हो सहराई कबूतर की तरह आजाद जिंदगी ना। अब क्या फायदा होता उस दौलतों से कि बड़ी बड़ी तुम्हारे पास कंपनियां, गाड़ियां होती हैं और अली अली करने के लिए वक्त न मिलता।